आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा गया पानी जायकवाड़ी डैम में हो रहा है तेजी से दाखिल। नाथ सागर भर जाने के सबब तीसरी मरतबा खोलने पड़े तालाब के 18 दरवाजे। 18,864 क्यूसेक की रफ्तार से खारिज किया जा रहा है पानी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान से मिल रहा है भरपूर ताउन। वबा का जोर हुआ कम मगर खतरा अब भी है बाकी। आवाम के दिलो दिमाग से कोरोना का खौफ कम करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है मन में विश्वास नामी प्रोग्राम, कहा जिला कलेक्टर ने। शहर में आज दिन तमाम रही धरना आंदोलन और मोर्चों की धूम। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबे पर बीजेपी महिला आघाड़ी ने निकाला आक्रोश मोर्चा। यूपी के हथरस में पेश आए गैंग रेप की मजम्मत में RPI आठोले ग्रुप भी रहा सरगर्म। तो उम्मीद स्कीम के मुलाजमीन ने भी निकाला खामोश मोर्चा। और सहस्त्रकुंड आबशार पर सैलानियों को सेल्फी निकालना पड़ा महंगा। आबशार के पानी में बह जाने के सबब बुलडाना से आई खातून जाँ बहक। बैंक मुलाजिम और उसकी 2 बच्चियों को बचाने में लोग हुए कामयाब। खबरें तफसील से। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा जा रहा पानी तेजी से नाथ सागर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से जायकवाड़ी डैम के 18 दरवाजे तीसरी मरतबा खोलना पड़े, जिनसे 18,864 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी गोदावरी नदी में खारिज किया जा रहा है। नाजरीन, मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा जाने वाला पानी तेजी से जायकवाड़ी डैम में दाखिल हो रहा था, जिसके सबब गुज़िश्ता रोज़ डैम के 18 दरवाजे तीसरी मरतबा खोले गए और गोदावरी नदी में पानी छोड़ा गया। वाज़ेह है कि मानसून की वापसी का सफ़र जारी है और खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का पट्टा बन जाने के सबब रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर मौसलाधार बारिश हो रही है। डैम के कैचमेंट एरिया में भी बरसात का सिलसिला जारी है। इसी तरह मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से गोदावरी नदी में भी पानी छोड़ा जा रहा है, जो तेज़ी से जायकवाड़ी डैम में शामिल हो रहा है। और नाथ सागर पहले ही 100% भर चुका है, जिसकी वजह से डैम में पानी जमा करने की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ डैम के 18 दरवाजे तीसरी मरतबा खोलना पड़े। डैम के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर राजेंद्र काड़े के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को 18 दरवाजे आधा फीट खोले गए थे, मगर डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी होने के सबब रात में दोबारा इन दरवाज़ों को मज़ीद आधा फीट खोलना पड़ा, जिनसे 18,864 क्यूसेक्स की रफ्तार से नदी में पानी खारिज किया जा रहा है। आवाम के दिलो दिमाग पर छाए कोरोना वायरस के खौफ को कम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 13 अक्टूबर को मन में है विश्वास नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है। मन में है विश्वास नामी प्रोग्राम की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में एडिशनल ज़िला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, DSO महादेव केरोले, तहसीलदार तेजस्विनी जाधव और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपने मातहतीन को बताया कि कोरोना वायरस नामी वबा को मात देने के लिए सबसे पहले आवाम के दिलो दिमाग पर छाए इस मर्ज़ के खौफ को कम करना ज़रूरी है। यही वजह है कि शहरियान का हौसला बढ़ाने के लिए मन में है विश्वास नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के रहनुमा, अफसरान व मुलाज़मीन, आशा वर्कर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट और शोबे सेहत के अफसरान मुलाजमीन के अलावा उकला, सनतकार, सहाफ़ी, किसान समेत सब्ज़ी फरोशों के नुमाइंदों को मदऊ किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में सिर्फ मेहमानों को ही दाखिला दिया जाएगा, जबकि आवाम के लिए ये प्रोग्राम MCN पर टेलीकास्ट किया जाएगा। आता यानंतर जरी पेशंटची संख्या कमी होत असली तरीही आपण अजूनही आपले जे प्रयत्न ते थांबवून चालणार नाही। मित्रो, माझी कुटुंब माझी जबाबदारी हा एक कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी 14 सप्टेंबरला घोषित केला। या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्र्यांना हा म्हणजे कोविडच्या विरुद्धचा लढा एक लोक चळवळ म्हणून उभी करायची, घराघरातून उभी करायची, सगळे व्यक्ती त्याच्यात सहभागी झाले पाहिजे। याच्यासाठी आपण घरोघरी सर्वेक्षणाचं काम सुरू केलंय। जवळजवळ 10 लाख फॅमिलीचं सर्वेक्षण करायचा उपक्रम सुरू आहे। आतापर्यंत 90% फॅमिलीचं सर्वेक्षण झालेलं आहे। याच्यामध्ये अनेक बाबी आपल्या समोर आल्या की किती लोक पॉझिटिव्ह आहेत, किती लोकांना ताप सदृश आजार आहेत, किती लोकांच्या संदर्भात इतर बाबी आहेत, ऑक्सिजनचे लेवल पुन्हाच्या कमी जास्त होत आहेत, किती लोक म्हणजे जोखमीच्या परिस्थिती आहेत, त्याला कोमॉर्बिडिटी म्हणतो की जसं डायबिटीज आहे, ब्लड प्रेशर आहे किंवा किडनीचे आजार आहेत,
अशा सगळ्या गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत. ह्या लोकांना आपण वैद्यकीय मदत करणार आहोत. आता हे सगळं करत असताना निश्चित मला हे सगळं करताना माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी विधानसभेमध्ये जे वाक्य म्हणले ते अतिशय मोलाचे आहेत. त्यांनी म्हणलं की हे सगळे जे प्रयत्न आहेत किंवा कोविडच्या विरुद्धचा लढा आहे हा कठीण असला तरी अशक्य नाही आणि याची जाणीव आपल्या सगळ्याला झाली. आपण टीमवर्कने हे काम केल्यामुळं कुठंतरी पेशंटच्या संख्येमध्ये घट व्हायला सुरुवात झालेली. तरी मित्रांनो अजून आपल्याला बराच दूरचा पल्ला गाठायचा आहे, कारण अजूनपर्यंत ठोस अशी लस उपलब्ध नाही. त्याच्यावर लसीवर रिसर्चचं काम चालू आहे, संशोधनाचं काम चालू आहे. तोपर्यंत आपल्या सगळ्यांमध्ये ज्या आत्मविश्वासाने आपण काम करतोय, की ज्या धैर्याने आपण काम केलं, ज्या टीमवर्कने आपण काम केलं, हे पुढेही करण्यासाठी उद्या आम्ही 13 ऑक्टोबरला कलेक्टर ऑफिसच्या प्रांगणामध्ये मनमे है विश्वास असा एक म्हणजे थोडक्यात स्वतःचं धैर्य वाढवणारा असा एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आमचं धैर्य, आमच्या टीमचं धैर्य, काम करणाऱ्या व्यक्तींचं धैर्य, तसंच या काळात काम करणारे आम्हाला मदत करणारे NGOज असतील, प्रेस आहेत, त्याच्यानंतर डॉक्टर्स आहेत, वकील्स आहेत, त्याच्यानंतर रिक्षावाला आहेत, सफाई कामगार आहेत, पोलीस आहेत, अशा सगळ्या लोकांना एकत्र करून आपण पुन्हा एकदा खूणगाठ बांधणार आहेत की नाही, मी कोविड ही साथ ही मानव जातीच्या विरुद्धचा आलेला आहे अरिष्ट आहे आणि याला परतून लावण्यासाठी मी माझ्या परीने एकदम सगळं झोकून देऊन काम करेन आणि त्याच्यासाठी मी माझ्या मनातला विश्वास अधिक दृढ करेन. हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. हा कार्यक्रम मित्रांनो फक्त निमंत्रितासाठी आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी आम्ही वातावरण निर्मितीसाठी आर्मीचा बँड, पोलीसचा बँड अशा प्रकारचं नियोजन केलं आहे. माझ्या सगळ्या नागरिकांना विनंती की हा कार्यक्रम MCN चॅनलवर त्यांना लाईव्ह बघता येईल. तसंच सुनील चव्हाण IAS या पेजवरही, फेसबुक पेजवरही तो आपल्याला बघता येईल. तर आपण निश्चित घरी बसून हा कार्यक्रम बघावा आणि आतापर्यंत जे प्रशासनाला आपण सहकार्य केलं म्हणजे कोविडचा प्रोटोकॉल पाळून, प्रोटोकॉल म्हणजे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो, की असं आपण म्हणलं पाहिजे आता आमचं ठरलंय, निश्चित ठरलंय की मी मास्क वापरणार, मी हात धुणार, मी सॅनिटायझर वापरणार आणि मी 2 व्यक्तीमधलं जे अंतर आहे 2 गज का अंतर हे नक्की हा फॉर्म्युल्यामध्ये मी कुठेही बाधा येऊन देणार नाही. आपल्या आतापर्यंतच्या सहकार्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आभारी आहे आणि आपल्या मनातला विश्वास अधिक दृढ होत जाऊन या सदिच्छेसह जय हिंद. हाथरस गैंगरेप और रियासत में दलितों पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ आज RPI आठोले ग्रुप की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला गया और जेल भरो आंदोलन किया गया. RPI आठोले ग्रुप के जिला सदर संजय ठोकड़ और शहर सदर केशव थोरात, विजय मगरे, नागराज गायकवाड़ की क़यादत में जिला कलेक्टर ऑफिस पर निकाले गए इस मोर्चे में शामिल अफराद ने उत्तर प्रदेश के तरस और बलरामपुर में पसमानदा तबक़ात की दोशीज़ाओं की असमत दरी और उनके कत्ल की वारदातों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए खातियों को फांसी देने का मुतालबा किया. इसी तरह कांग्रेस के कायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस मामले में वो लोग सियासत न करें. उनका कहना है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों ही रियासतों में दलित समाज पर बढ़ रहे मजालिम पर हुकूमत की खामोशी मानाखेज है, लिहाजा दोनों ही रियासतों की हुकूमत बर्खास्त करके वहाँ सदर राज नाफिज किया जाए. RPI आठोले ग्रुप की जानिब से इन मुतालिबात पर आज जेल भरो आंदोलन किया गया. मज़ाहिरीन में बाबूराव कदम, मिलिंद शेड़के, दौलत खरात, कमलेश चांदने और तंजीम के दीगर कायद व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए. आम्ही फक्त आमची मैत्री आहे तर त्यांच्यासोबत आम्ही युती आहे, पण अत्याचार दलितावर अन्याय अत्याचार झाले तर आम्ही चूप राहू शकत नाही. ते केंद्र सरकार असो या युतीचे सरकार असो की महाराष्ट्र सरकार, त्यांना बरखास्त करण्याची आम्ही मागणी करणार आहे. अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही नेहमी लढा देत राहणार. खवातीन पर बढ़ रहे मजालिम के खिलाफ आज BJP महिला आघाड़ी की जानिब से रियासत भर में आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसके तहत क्रांति चौक इलाके में भी महिला आघाड़ी की खवातीन ने ज़ोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आक्रोश मोर्चा में शामिल खवातीन के अलावा BJP के कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में खवातीन पर मजालिम का सिलसिला लामुतनाही होता जा रहा है और
रियासत महाराष्ट्र में खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। लिहाजा पार्टी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल, अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस और महिला आघाड़ी की रियासती सदर उमाताई की क़यादत में आज पूरी रियासत में महिला आघाड़ी की जानिब से आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसके तहत आज शहर में भी आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इन लोगों ने मुतालबा किया कि हालात पर फौरी काबू पाया जाए या फिर रियासती वजीर आला मुस्तैफी हो जाएं। इन मुतालबात पर बीजेपी के महिला मोर्चा में शामिल खवातीन ने क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मज़ाहिरीन में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, बीजेपी महिला मोर्चा की नायब रियासती सदर प्रणीता देवरे चिखलीकर और एडवोकेट माधुरी अदवंत के अलावा महिला मोर्चा की दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थीं। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बरोबर 10:30 वाजता हे आंदोलन सुरू झालेलं आहे। या आंदोलनाचं एकच कारण आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिलावरती अत्याचार होत आहेत, महिलावरती भ्रष्टाचार आणि बलात्कार होत आहेत। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही सर्व महिला आघाडी शक्ती एकत्र येऊन या सरकारचा निषेध केलेला आहे आणि सरकारला इशारा दिलेला आहे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये महिलावरती जे अत्याचार होत आहेत ते बंद झाले पाहिजे, कमी झाले पाहिजे। भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चा की तरफ से महिला मोर्चा का आंदोलन का आयोजन किया गया है। संपूर्ण महाराष्ट्र में यह आंदोलन बहुत ही स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में 47 से ज़्यादा केसेस लड़कियों पर, महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय और बलात्कार के हम देख रहे हैं और इनमें से कहीं पर भी आज की जो आघाड़ी सरकार है वो नहीं पहुंची है। हमारी महिला आघाड़ी के जो अध्यक्ष है उमाताई जी ठाकरे और हमारी जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पदाधिकारी है, ऐसे अन्याय होने के बाद बार बार सरकार को निवेदन देने के बावजूद, वहाँ पे जाने के बाद, उनसे मिलने के बावजूद भी अभी तक कुछ एक्शन नहीं ले रही है। इसके अनुरोध हम सब मिलकर महिला आज रास्ते पर उतर रही है। इस उद्धव ठाकरे साहब की सरकार में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है और ऐसे समय में आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से एक आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसके माध्यम से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपने महिलाओं के संरक्षण का अगर बहुत जल्द ही इलाज नहीं किया तो हम इस सरकार ये आज का आंदोलन और तीव्र तरह से करेंगे और अगर नहीं कर सकती है तो ये बिगाड़ी सरकार ने राजीनामा देके इस सरकार में से बाहर गिरना चाहिए अगर वो महिलाओं का संरक्षण नहीं कर सकते। खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए शुरू किए गए उम्मीद अभियान में खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान व मुलाजमीन के तकर्रुरात का इख्तियार किसी खानगी एजेंसी को हरगिज़ न दिया जाए, बल्कि हुकूमत उन्हें नौकरियों में मुस्तकिल करे। इस मुतालबे पर मुतल्लिका तंजीम की जानिब से आज आम खास मैदान से ज़िला कलेक्टर ऑफिस तक एक खामोश जुलूस निकाला गया। मोर्चे में शामिल मुतालिका तंजीम के एक वफ़द ने आज ज़िला कलेक्टर से भी मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम रियासती वज़ीर आला के नाम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया, जिसके ज़रिए बताया गया कि ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए महाराष्ट्र स्टेट देही तरक्यात ज़िंदगी अभियान साल 2011 में रियासत में शुरू किया गया, जिसके तहत रियासती, ज़िलाई और ताल्लुक़ा सतह पर उम्मीद अभियान के तहत ख़वातीन में बेदारी पैदा करने की गर्ज से अफसरान व मुलाजमीन के तकर्रुरात किए गए। इन अफसरान व मुलाजमीन की काविशों से 4,78,204 ख़वातीन बचत ग्रुप्स रियासत में क़ायम किए जा सके, जिसमें 49,34,601 ख़ानदानों की ख़वातीन शामिल हैं और ख़वातीन की फलाह व बहबूद का काम जारी है। मगर अचानक से मुतालिका महकमे के CEO ने 10 सितंबर 2020 को एक मकतूब जारी किया, जिसके ज़रिए वो अफसरान व मुलाजमीन जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था उन्हें रिन्यू करने की बजाय उन्हें रोक दिया गया, जिसकी वजह से पूरी रियासत में अभियान का काम रुक गया है। लिहाजा जिन मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद ख़त्म हो चुकी है उन्हें कंटिन्यू किया जाए। मुलाजमीन के तकर्रुरात का इख्तियार किसी खानगी एजेंसी को हरगिज़ न दिया जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात इस मेमोरेंडम में शामिल हैं। ये मोर्चे का कारण है कि ये जो उम्मीद अभियान है इसको जो खासगीकरण करना चाहते हैं सरकार, ये ना हो, इसलिए सारी महिला आज रास्ते पर उतर गई। बस हम यही चाहते हैं कि ये जो खासगीकरण हो रहा है ये ना हो, क्योंकि जो आज हमारी जो औरतें हैं कभी घर के बाहर भी नहीं निकलती थी, तो आज वो औरतें, आज इतनी सारी औरतें हमारी जो है तो रास्ते पर उतर गई, घर का विरोध करके वो लोग बाहर आए, इसलिए क्योंकि उम्मीद अभियान, इससे उन लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है कि कुछ तो भी है। बहुत सारी औरतें, इतनी सारी औरतें, अब ये तो कुछ करोड़पति लखपति घर की तो है नहीं, ये गरीब घर से आई हुई औरतें हैं, इसलिए ये लोगों को उम्मीदें हैं, इनसे इन लोगों का बहुत सारा विकास हुआ। इन्होंने इसके बाद उम्मीद अभियान से
जो है तो व्यवसाय जो है उन्होंने चालू किया। 7,000 महिला या फेडरेशनला जोडलेल्या आहेत आणि त्याचबरोबर आज आम्ही जे हे आंदोलन इथं छेडलेलं आहे याच्यामध्ये जे महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान आणि उमेद हे उमेदच्या माध्यमातून आम्ही इथं सर्व महिला बचत गट आज मोठ्या संख्येने इथे हजर आहेत। याच्यासाठी आहे की जे उमेद नावाने जे हे बचत गटांचं काम चालू आहे हे उमेदच्याच अंतर्गत काम चाललं पाहिजे। हे उमेद आदरणीय फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये उमेदचं काम सुरू झालं आणि अतिशय सुंदर आणि चांगल्यारीत्या काम चालू झालं। अगदी तळागाळातल्या लोकांपासून तर वरती एक मोठमोठ्या ऑफिसरपर्यंतचं जे काम आहे तर हे चांगलं काम करतं। याच्यामध्ये आज महिला यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या आहेत की महिला बचत गटांचं जे अनुदान आहे हे अनुदान वेळेत मिळत नाही, त्यासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध होत नाही। त्यानंतर जे आता आम्ही गाव लेवलला तालुका लेवलला जे ग्रामसंघ आम्ही उभा करू आहोत त्याच्यामध्ये जे त्या महिला बचत गटांना ग्रामसंघांना जे अनुदान पाहिजे जवळजवळ 80-90 हजाराच्या एका ग्रामसंघाला जे अनुदान आपण देतो ते अनुदान देखील पाहिजे त्या टायमिंगमध्ये मिळत नाही। म्हणून आज हे आंदोलन आम्ही या मोठ्या प्रमाणामध्ये उभारलेलं आहे। जे बी असतील वरचे अधिकारी आम्ही काही सांगू शकत नाही, पण फक्त एवढं माहिती आम्हाला का आमच्या उमेद अभियानाचं खाजगीकरण होत आहे। जेव्हा आम्ही त्याला हेच घराळे देतो की ते लोक उमेद अभियान बंद पाडताय, तर आम्हाला ते खाजगीकरण किंवा उमेद अभियान बंद पाडायचं नाही, आम्हाला शासकीयमध्ये चालू ठेवायचं आणि ते शासकीय झालं पाहिजे। आतापर्यंत आम्ही असं हे मुक्त मोर्चा वगैरे काढलेला आहे। त्याच्यापुढे जर आमच्या महिलांनी आज हे तर कमी महिला आलेल्या आहे, जर आमच्या महिलांना सगळ्यांना जर माहिती झालं असं हे खाजगीकरण होतं आहे आणि त्यामध्ये भरपूर बदल होणार आहे, तर याच्यापर्यंत जास्तही काही आणखी मोर्चे निघतील किंवा आंदोलन होतील। पैठन गेट पर मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खुली अराजी मुताल्लिका अफसरान ने धांधलियां करते हुए गैर कानूनी तरीके से एक खानगी इदारे को लीज पर दे दी है। ये इल्ज़ाम साबिक़ कारपोरेटर कामरेड अशफाक सलामी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। उन्होंने बताया कि पैठन गेट पर वाक़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खुली ज़मीन, जिसका सिटी सर्वे नंबर 13,996 है, इस ज़मीन पर म्यूनसिपल स्कूल के लिए इमारत तामीर की जा रही थी, मगर किसी ने इस ज़मीन पर मिल्कियत का दावा करते हुए कोर्ट से स्टे हासिल किया था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 20 सालों से यहाँ का काम बंद है और म्यूनसिपल स्कूल किराए की इमारत में चलाया जा रहा है। बाद अज़ा म्यूनसिपल अफसरान ने वो स्कूल इलाके के साकिनान के लिए बनाए गए कम्युनिटी हॉल में शिफ्ट कर दिया और म्यूनसिपल स्कूल जिस ज़मीन पर बनाया जाना था वो ज़मीन गैर कानूनी तरीके से एक खानगी इदारे को लीज़ पर दे दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगह लीज़ पर देने के मामले में भी म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने फाजिल अदालत के अहकामात की तौहीन की है और मुतल्लिका अफसरान की धांधलियों के सबब इलाके के साकिनान कम्युनिटी हॉल से और म्यूनसिपल स्कूल अपनी ज़ाती इमारत से महरूम है। जो महानगर पालिका की स्कूल की अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है या गैर कानूनी तरीके से जो लोगों ने लीज पे दिए हुए हैं, तो वो उसका प्रोटेक्शन करना, उसको जो है तो चारों तरफ से जगह खुली कर करके देने का इनका जो तो प्रोग्राम था। लेकिन यहाँ की जनता और सब मिल करके उसके खिलाफ हमने जो एप्लीकेशन दिए हुए और महानगर पालिका ने किस तरीके से इलीगल काम करी हुई है, ये बातें जब हमने थेटे मैडम को बताए तो उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। लेकिन आज हम इसलिए ये ले रहे कि हमारा ये सवाल है कि थेटे मैडम लीगल सेक्शन के HOD होने के बावजूद महानगर पालिका 2010 से वो महानगर पालिका में होने के बावजूद जो 2003 में स्टे आया हुआ है वो आज तक के इन्होंने स्टे क्यों नहीं हटाया हुआ था, और बगैर स्टे हटाए के स्टे रहते हुए जो बिल्डिंग है वो जो है तो इन्होंने लीज पे गैर कानूनी तरीके से दे डाली। एक तो स्टे के हिसाब से उन्होंने देना नहीं था, एज इट इज़ रहता, नहीं तो पहले स्टे हटाना था, तो ये दोनों भी काम नहीं हुए। लीज पे दे दिए, लीज पे जब दिए तो कोई टेंडर नहीं मंगाए, कोई कंपटीशन नहीं हुआ, एक जने को बुलाए, उनका जो खरीबी आदमी था उसको जो है तो इन्होंने लीज के ऊपर दे दिए, उसके जो है तो कम से कम किराए पे दिए। अगर कंपटीशन होता था तो उसमें जो है तो किराया महानगर पालिका का आर्थिक जो है तो वो बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ से वहाँ तक आर्थिक नुकसान इन्होंने महानगर पालिका का करे। धनगर समाज के रहनुमा MLA गोपीचंद पाडलकर ने गुज़िश्ता रोज़ स्पेशल IG औरंगाबाद रेंज से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि चिंचोली नीपानी में गोट फार्मर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उन्हें सख्त सज़ा दिलवाई जाए। वाज़ेह है कि हाल ही में चिंचोली नीपानी के गोट फार्मर्स पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए
रामदास कड़ुबा जोशी की दौरान इलाज मौत हो गई। इस वाक़े के सबब गोट फार्मर्स और धनगर समाज में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। धनगर समाज के रहनुमा एमएलए गोपीचंद पाडलकर ने इस ज़िमन में औरंगाबाद रेंज के स्पेशल आईजी से मुलाकात की और चिंचोली निपानी में पेश आई वारदात पर तबादला ख्याल करने के बाद उनसे मुतालबा किया कि गोट फार्मर्स पर जानलेवा हमला करने वाले खातियों को सख्त सज़ा दिलवाई जाए। इसी तरह गोट फार्मर्स के लिए एट्रोसिटी कानून बनाया जाए। रुकन असेंबली पाडलकर ने महलूक के उर्सा से भी मुलाकात की और उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वो उनके साथ हैं और खातियों को सज़ा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर भोकरदन के रुकन असेंबली संतोष पाटिल दानवे, बदनापुर के एमएलए नारायण कुचे, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला सदर कपिल दहेकर, बाला साहब ताइडे, गणेश राव कोल्हे, लक्ष्मण राव घोलप, बाला साहब आटोले, कृष्णा गायके, बाबा साहब मैंद और बाबा साहब आदमाने भी मौजूद थे। गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्रातल्या मेंढपाळ बांधवांच्यावरती जीवघेणे हल्ले होत आहेत। अनेक जणांचा यामध्ये मृत्यू झालेला आहे आणि सरकारकडे आम्ही वेळोवेळी मागणी करतोय की तुम्ही या मेंढपाळांच्या संरक्षणासाठी ॲट्रॉसिटीच्या धर्तीवरती एक कायदा तयार करा। इतक्या लोकांचे खून झाले, इतक्या लोकांचे हातपाय मोडले, डोक्यात 10-20 टाके पडले, त्यांच्या मेंढ्या चोरीला जातात। वनपाल आणि मेंढपाळ यांच्यामध्ये संघर्ष होतो, पण राज्य सरकार त्याच्याकडे गांभीर्यानं बघत नाही। आजची ही घटना ही माणुसकीला काळिंबा फासणारी आहे। आता तुम्ही बघितलं काय परिस्थिती आहे, लहान मुलं आहेत, त्यांचा परिवार गरीब आहे, त्यांच्या घरातला आता करता माणूस मृत्युमुखी पडला आहे। राज्य सरकारनं या लोकांना 10 लाख रुपयाची मदत द्यावी। त्यांचा मुलगा आता फर्स्ट इयरमध्ये शिकतोय, त्याला नोकरीमध्ये घ्यावं आणि दुसरा मुलगा आता तो दवाखान्यात आहे घाटी हॉस्पिटलला। आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन आलो भेटून, त्याच्या अंगावरती ट्रॅक्टर घातला आहे, म्हणजे त्याच्यावरती तिथं सरकारी हॉस्पिटलमध्ये उपचार होणं शक्य नाही। आणि तुमच्या जिल्ह्याचे इथले पालकमंत्री, राज्याचे आरोग्यमंत्री, त्यांना मी आपल्या माध्यमातून विनंती करतो आहे की त्या मुलावरती प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये चांगल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्याकडून उपचार व्हावेत। त्याचं वय 20-21 वयाचा तरुण मुलगा आहे आणि त्याला या सरकारनं लक्ष घालून वाचवावं अशी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। जे आरोपी अटक आहेत त्यांच्यावरती मी आज सकाळी आयजी साहेबांना भेटलो आणि लवकरात लवकर त्याचा तपास करून चार्जशीट दाखल करावं, जलदगती कोर्टामध्ये केस चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे। आणि आज इथं घाबरलेलं कुटुंब आहे, त्यांना पोलीस प्रोटेक्शन मिळावं। आज कुठं आजूबाजूची कोण नातेवाईक त्यांच्या आरोपींची येऊन दहशत करतात, तर अशा भयभीत कुटुंबाच्या पाठीमागं राज्य सरकारनं उभा राहावं अशी आमची मागणी आहे। ढाकेपल और अतराफ की बस्तियों में इंटरनेट सर्विस गुज़िश्ता कई दिनों से मुतासिर है, जिसकी वजह से सभी ऑनलाइन कारोबार ठप हैं, जिसकी वजह से शहरियान को परेशानी का सामना है और वो मुताल्लिका मोबाइल कंपनियों से तवज्जे का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सभी कारोबार ऑनलाइन करने की सलाह दी जा रही है, मगर तालुका पैठन के ढाकेपल समेत लोहगांव, मुलानी वड़गांव, श्योता, तारू पिंपलवाड़ी, 74 जलगांव और दीगर देही मकामात पर गुज़िश्ता कई दिनों से इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। 4G डाटा सर्विस सिर्फ नाम के लिए रह गई है। हालांकि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र अवाम और बिलखुसूस तलबा और दीगर मुलाजिम पेशा अफराद अपना कारोबार ऑनलाइन कर रहे हैं। तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए इस गर्ज से ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। इन इलाक़ों में जियो, आइडिया, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन सभी मारूफ टेलीकॉम कंपनियों के बड़े बड़े टावर लगाए जा चुके हैं। ये कंपनियां यौमिया 1.5 2 GB के ऑफ़र देकर ग्राहकों से मोटी मोटी रकमें ऐंठ रही हैं, मगर इंटरनेट सर्विस में बार बार रुकावट आ जाने के सबब आवाम को परेशानी का सामना है। लिहाजा मुताल्लिका टेलीकॉम कंपनियों से शहरियान का मुतालबा है कि इंटरनेट सर्विस में आ रही सभी रुकावटें फौरी दूर करके आवाम को होने वाली परेशानी से निजात दिलाई जाए। जनरेटरची व्यवस्था नाही तिथं, जर लाईट गेलीच MSCBची तर नेटवर्क लगेच डाऊन होऊन जातं। मोबाईल तर खूप छान छान आहे, 10-15 हजाराचे, पण त्याची सर्व्हिस भेटत नाही ना तशी। आणि असं कोणी इंजिनियर वगैरे सर्व्हिसमॅन कोणी येत नाही टावरला, कोणी लक्ष देत नाही। नांदेड़ के सहस्त्रकुंड आबशार की सैर को आई खातून को सेल्फी लेना महंगा पड़ा। वो आबशार के पानी में गिर गई और तेज़ बहाव के सबब उसकी मौत हो गई। नाजरीन, कुदरती मनाजिर के सबब नांदेड़ के किनवट में मौजूद सहस्त्रकुंड आबशार काफ़ी मशहूर है, जहां सैलानियों का हुजूम रहता है। लिहाजा बुल्ढाना में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के मुलाजिम संतोष कुमार
जो कि झारखंड के मुतवत्तिन हैं, अपनी फैमिली के साथ सहस्त्रकुंड आबशार की सैर के लिए आए। मोबाइल से सेल्फी लेते वक्त पूरी फैमिली आबशार के पानी में गिर गई थी। वहां मौजूद दीगर सैलानियों ने संतोष कुमार और उनकी 2 बच्चियों को तो किसी तरह पानी से बाहर निकाल लिया, मगर संतोष कुमार की अहलिया पानी के तेज बहाव के सबब बह गई और वो जाँ बहक हो गई। दौलताबाद किले से करीब एक तेज रफ्तार फोर्ड कार एक डस्टर कार से टकरा गई और बाद में एक 2 व्हीलर को जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक दौलताबाद घाट से करीब खुलदाबाद से औरंगाबाद आ रही एक तेज रफ्तार फोर्ड ने पहले तो एक डस्टर कार को टक्कर मारी, उसके बाद आगे जाकर एक 2 व्हीलर गाड़ी से भी टकरा गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स और कार में सवार एक खातून जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही दौलताबाद पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और 2 मोबाइल वैन के जरिए जख्मियों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया। हादसे के सबब कुछ देर के लिए घाट में ट्रैफिक जाम हो गया था, मगर ट्रैफिक ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर संजय बंसोड़े, अनिल पवार, दौलताबाद पुलिस स्टेशन के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर शेख आरिफ, DA तड़वी और RV राठौड़ ने ट्रैफिक बहाल किया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से छोड़ा गया पानी जायकवाड़ी डैम में हो रहा है तेजी से दाखिल। नाथ सागर भर जाने के सबब तीसरी मरतबा खोलने पड़े तालाब के 18 दरवाजे। 18,864 क्यूसेक की रफ्तार से खारिज किया जा रहा है पानी। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शहरियान से मिल रहा है भरपूर ताउन। वबा का जोर हुआ कम, मगर खतरा अब भी है बाकी। आवाम के दिलो दिमाग से कोरोना का खौफ कम करने के लिए मुनक़िद किया जा रहा है मन में विश्वास नामी प्रोग्राम, कहा जिला कलेक्टर ने। शहर में आज दिन तमाम रही धरना, आंदोलन और मोर्चों की धूम। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबे पर बीजेपी महिला आघाड़ी ने निकाला आक्रोश मोर्चा। यूपी के हथरस में पेश आए गैंग रेप की मजम्मत में RPI आठोले ग्रुप भी रहा सरगर्म। तो उम्मीद स्कीम के मुलाजमीन ने भी निकाला खामोश मोर्चा। और सहस्त्रकुंड आबशार पर सैलानियों को सेल्फी निकालना पड़ा महंगा। आबशार के पानी में बह जाने के सबब बुलडाना से आई खातून जाँ बहक। बैंक मुलाजिम और उसकी 2 बच्चियों को बचाने में लोग हुए कामयाब।